इलाज करने के बाद भी पशु बांट दाना मिश्रण नहीं खा पा रहा है और साथ में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। इस तरह की दिक्कतें बहुत ज़्यादातर दिक्कतें पशुओं में देखने को मिल रही हैं। कई तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने करवा लिया, यानी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट उन्होंने करवा लिया, फिर भी पशु है वह प्रॉपर रूप से जो खाना पीना करना चाहिए, जिस प्रकार से बांट है, जो भी दाना मिश्रण है या अनाज देते हैं आप अपने पशुओं को, वह नहीं खा रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये यदि देंगे तभी आपका पशु बांट या दाना मिश्रण खाएगा। साथ में आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा भी आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं वह एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से यदि दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसका क्या इलाज किया जाता है बताया दिया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, जब भी यदि पशु में यदि आपने कई तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया, आपने पशुओं को जिस प्रकार से ड्रिप लगानी थी ड्रिप भी लगवा ली और कई तरह के इंजेक्टेबल करवा लिए, फिर भी यदि आपका पशु जिस प्रकार से नॉर्मल जुगाली करता है और जिस प्रकार से यदि जिसे आप चारा देते हैं वह थोड़ी मात्रा में खा लेता है, लेकिन जो यदि आप अपने पशु को बांट या दाना मिश्रण, खल चूरी या जो भी यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं वह नहीं खा रहा है या खाने में आनाकानी कर रहा है या कम मात्रा में खा रहा है या जुगाली कम कर रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को वह दे करके अपने पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं वह पेट से संबंधित बीमारी होती हैं जो कि पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए, यदि आपके पशु में टेम्परेचर नॉर्मल है, पशुओं का तापमान सामान्य है और साथ में आपके पशु में जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, जो जिस तरह की सिम्टम्स हैं वह आपके पशु में मैंने बताया उस तरह की देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, यानी आपका पशु जिस प्रकार से गाभिन है तो भी दे सकते हैं, नहीं है तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, इस स्थिति में एक तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं को गुड़ का उपयोग करना है। इस तरह के केस में क्या होता है कि कई बार पशु की जो एनर्जी है वह डाउन चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी में यदि पशु चला जाता है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को एक गुड़ की डली सुबह, एक गुड़ की डली आप उसे शाम को खिलाएं। आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाएं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में बैटरी जेल मिलता है, इससे आपके पशुओं की एनर्जी बूस्ट होती है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। साथ साथ में आपके पशुओं के पाचन के लिए भी उपयोगी है और कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उन्हें भी कंट्रोल करने का काम है ये आपके पशुओं में करता है। यानी गुण बहुत हैं आपके पशु में, तो इसका उपयोग अपने पशु में ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह से गर्मियों में यदि आप उपयोग करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, जो मैंने बताया कि पानी में भिगोकर भी आप अपने पशुओं को पानी के साथ भी पिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपने पशुओं को, जो मैं एक बोलस बता रहा हूँ, इस बोलस का उपयोग ज़रूर करना है, जो आती है जेनेक्स की कीटोनेक्स, जो आपको दिख रही है कीटोनेक्स बोलस। ये कीटोनेक्स बोलस है, ये आप अपने पशुओं को 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, कहने का मतलब है कि ये 2 बोलस आपने सुबह ले ली, 2 बोलस आपको शाम को ले ली। ये लगातार उसे 4 दिन से 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को खिलाना है। ऐसा नहीं कि यदि आपने 1 दिन 2 दिन इसकी डोज दे दी तो आपके पशु में बैटरी जेल मिल जाएगा। ये लगातार आप अपने पशुओं को 5 दिन कंटिन्यूटी, 2 सुबह 2 शाम आप अपने पशुओं को देनी है। यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से पानी में घोल करके भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, तो एक कीटोनेक्स बोलस देनी है। इसके साथ साथ आपको, इस बोलस के साथ आपको मैं एक लिक्विड बता रहा हूँ, वह भी आप अपने पशुओं में ज़रूर उपयोग कराना है। बैटरी जेल लेना है, तो जो मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है, जिस तरह से एमिल का जिमनेट आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिमनेट, ये जिमनेट सिरप आती है। इसका उपयोग आपको क्या करना है कि 50 ml सुबह, 50 ml शाम, थोड़ा गुनगुना सा पानी हो उसके अंदर आपको मिक्स कर लेना है। 50 ml सुबह ले ली, 50 ml शाम ले ली। 50 ml सुबह, 50 ml के साथ साथ आपको जो मैंने कीटोनेक्स बोलस बताई थी 2, वह इसके साथ भी आप मिक्स करके दे सकते हैं, ताकि आपको बार बार न देना पड़े। तो 2 बोलस इसके साथ घोल ली सुबह और 2 बोलस आपको शाम को 50 ml के साथ मिला करके आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी, ये जो ये आती है, ये भी 5 दिन आपको जिमनेट पशुओं को देनी है। बैटरी रिजल्ट आपके पशु में लेना है। ये क्या करती है कि आपके पशु के डाइजेशन
पशु को बूस्ट करने का काम करती है, ताकि इसका बेटर रिजल्ट मिलता है आपके पशु में। इस तरह के केस में यदि आप देते हैं तो ये मिल का आता है, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो ये एक बोलस ये लिक्विड आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आप ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपके पशु में कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, जिस तरह से यदि कीटोसिस डिजीज़ होगी, जिसमें आपको मैंने इस तरह के सिम्टम्स देखने को बताए तो मिलते हैं। कीटोनिक्स में आप कीटोसिस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में कई तरह की जिस प्रकार से इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है या अदर कोई दिक्कत हो गई पशु में, तो भी आप इनका उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह यदि आपके पशु का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो भी आप इनका उपयोग करें। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब यदि इस तरह की दिक्कतें यदि पशु में देखने को मिलती हैं तो ये दिक्कत होती है कि पशु में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वह डाउन हो जाता है। तो उसमें ग्लूकोज के लेवल को प्रिपेयर करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ इस तरह के लिक्विड का उपयोग आप अपने पशु में करवाएं, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने पशु में एक जिसमें दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है, भूख भी कम कर रहे हैं, तो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा भूख लगे उसको बढ़ाने के लिए आप एक एनर्जी बूस्ट जिस प्रकार से एनरडाइना एडवांस आती है, इसका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। जिस तरह से मेनकाइंड की आती है एनरडाइना एडवांस, ये आप उस पशु को 100 ml सुबह 100 ml शाम आप दे सकते हैं। डायरेक्ट ओरली भी आप पिला सकते हैं। यदि आपका पशु नॉर्मल यदि खाना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा थोड़ा बांट के साथ भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। नहीं कर रहा है, खाना पीना नहीं स्टार्ट किया है, तो 100 ml सुबह 100 ml शाम आप इस एनरडाइना एडवांस को भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो जितनी मैंने आपको दवा बताई हैं उन दवाओं को आपको जिस प्रकार से एनरडाइना एडवांस यदि आपको 100 ml सुबह 100 ml शाम दे रहे हैं तो इन दोनों दवाओं के बीच में 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए। पहले आपको जो मैंने बताई जिमनेट व बोलस दे दें, उसके 1 घंटे बाद में आप ये एनरडाइना एडवांस है वह आप अपने पशुओं को ज़रूर पिलाएं। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशुओं की भूख लगेगी, पशुओं की एनर्जी बूस्ट होगी, जो पशु नेगेटिव एनर्जी में चला गया है उसको कंट्रोल होगा, साथ साथ में पशुओं की कमजोरी भी दूर होगी और कई तरह के रोग हैं वह भी आपके पशु में कंट्रोल होंगे। साथ में दूध देने वाले पशु में यदि दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी स्टेज में भी सेफ है, दूध दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यदि आपके पशु जिस प्रकार से ताज़ा बेबी गाय भैंस है उनमें इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी आपने जो ट्रीटमेंट करवा लिया, इलाज करवा लिया, इंजेक्टेबल करवा लिया, फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया ये आप अपने पशुओं को देख करके देखें। मैं कह रहा हूँ कि 100% तक आपका पशु खाना पीना जुगाली करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर करें। आपको पता है कि चैनल पर इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे लाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।